करी जाए। हजदा, कैसे थे नंबर्स? भारतीय एयरटेल के कोर नंबर्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आपको बस मुनाफे में दबाव देखने को मिलेगा। मुनाफा जो है वो करीब करीब ये गलत आंकड़ा आप दिखा रहे हैं, 1612 करोड़ के आसपास मुनाफा आया है। 46% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अनुमान था 2671 करोड़ का मुनाफा आएगा। अब मुनाफे के पीछे कंपनी ने कारण साफ दिया है। एक्सेप्शनल लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 3416 करोड़ का, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम सब जानते हैं कि नाइजीरिया की जो करेंसी है नायरा, उसे डी वैल्यू किया गया था। उस करेंसी डीवैल्यूएशन के चलते इनके अफ्रीकी बिजनेस पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, और वो अकाउंट कर रहा है एक्सेप्शनल लॉस के लिए करीब 3417 करोड़ का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में करीब करीब 4% तक की वृद्धि देखी गई है। 37,440 करोड़, एक्सपेक्टेशन 36,520 करोड़ की थी, तो वहां पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। अब आप देखिए इबिटा के लेवल पर 5% तक की ग्रोथ, 19,746 करोड़ का आंकड़ा, अनुमान था ये 18,972 करोड़ पर आएगा, तो उम्मीद से बेहतर ये भी प्रदर्शन देखने को मिला है। मार्जिन्स थोड़े से स्टेबल रहते हुए 52.7% पर कंपनी ने मार्जिन्स किए हैं डिलीवर। लेकिन जो बड़ा आइटम है वो है आरपू का, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। इसमें बढ़त देखी गई है। ये क्वार्टरली बेसिस पर 193 से बढ़कर करीब 200 पर आ गया। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि भारतीय एयरटेल ने कहा था कि इनका मीडियम टर्म टारगेट जो आरपू का है वो 200 है, वो 200 अचीव हो चुका। अब याद रखिए इन्होंने लॉन्ग टर्म टारगेट 300 का दिया था, अब वो कितने समय में अचीव होगा उस पर ध्यान देना होगा। और आरपू के पीछे जो ग्रोथ 3-3.5% की आई है, मोबाइल इंडिया रेवेन्यू जो है मोबाइल सर्विसेज का, उसमें करीब करीब 12% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो आज दरअसल वो इंडिया का बिजनेस ग्रो होता हुआ, और आरपूज में जो ग्रोथ है वो लार्जली फोकस में रखेगा स्टॉक को। बिल्कुल अच्छे नंबर्स हैं भारती के, और आरपू मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। हालांकि कंपनी खुद कहती है कि इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ऑफ लेट जब से जियो आया उसके बाद से इसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंस है। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कंपनियों ने धीरे धीरे अपने बेस प्राइसेस बढ़ाए हैं, और वो विजिबल है। और स्टॉक करेक्ट हो चुका है पिछले कुछ दिनों में। वो जो जियो का वो भारत फोन लॉन्च हुआ था उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ था। मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी जगह है आशीष, थोड़ी सी जगह है यहाँ पर अपटिक की। अच्छा, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं, वो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा ठीक है। प्रोड्यूसर साहब, फ्राइडे है आज, इंटरनेशनल बियर डे है, तो थोड़ा हाथ इधर ठीक है। भारतीय एयरटेल लेकिन सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे डैम्पनर होगा, वो भी इसीलिए क्योंकि करेंसी का इंपैक्ट था। धंधे से कोई लेना देना नहीं, और धंधे में आरपू हाईलाइट। पार्थिव, खरीदोगे क्या भारतीय अभी भी? यस डेफिनेटली, बिकॉज देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सब्सक्राइबर एडिशन स्पेशली इन पोस्टपेड का ट्रेंड, पोस्टपेड का जो कस्टमर एडिशन का ट्रेंड है बहुत ही फैंटास्टिक। गोज टू शो कि आरपूज यहाँ 200 रुपए पे थमेंगे नहीं। कंपनी का इवेंचुअल गोल है कि मिनिमम 300 रुपए होना चाहिए, तो यहाँ से एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट आते रहेगा। भारती को काइंड ऑफ टाटा स्टील जैसा प्रॉब्लम है जो कोरस का एक्विजिशन है, तो ये भारतीय एयरटेल के लिए जो अफ्रीकन बिजनेस है उसके वजह से थोड़े वैल्यूएशंस बिल्डिंग रहते हैं, लेकिन वहां पे भी मार्केट्स ओवर एंड पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होंगे। लेकिन आई थिंक जो कोर मार्केट्स इंडिया का मार्केट वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो हमें लग रहा है कि आई थिंक अभी तो काइंड ऑफ ड्यूप्लिस्टिक हो गया है। लिस्टेड स्पेस में दो ही कंपनी है, जियो और भारतीय एयरटेल, जहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल में इंक्रीमेंटल फ्लोज आएंगे, और बिजनेस परफॉर्मेंस कोर ऑपरेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। भारतीय एयरटेल फंडामेंटली अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन आज चार्ट्स पे कैसा प्लेस है रीसेंट वीकनेस के बाद? सावंत साहब। आशीष जी, अगर मैं भारतीय एयरटेल को देखूं, जो कल का लो बना हुआ है वो है करीबन 865। ये बहुत अहम होगा, और अगर हम किसी भी नी जर्क रिएक्शन से इसको ब्रेक कर दें तो मुझे लग रहा है मैं 1 घंटे के लिए वेट करूंगा। फिर से अगर ये स्टॉक कंफर्टेबली 870 स्पॉट के ऊपर ट्रेड करे तो बहुत कंफर्टेबली लॉन्ग जा सकते हैं। तो कंडीशनल बाय 870 स्पॉट के ऊपर, स्टॉप लॉस रखेंगे 855, 855, और वहां से हम टारगेट कंफर्टेबली 900 का मिनिमम रख सकते हैं। ये है कहानी भारतीय एयरटेल की। नंबर्स के लिए एक्चुअली थम्स अप।